चलिए बड़ी जानकारी इस वक्त ही आ रही है जहां पर आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला आया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है सादिक रोल 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 आपल्यासोबत आरोपींचे वकील रणजित नायर आहेत। रणजितजी, सविस्तर सांगा कशा रीतीनं न्यायालयाने निकाल सुनावला आणि काय काय न्यायाधीशांनी म्हटलेलं आहे। न्यायाधीश साहेबांनी सगळे लाईव्ह चालू आहे, न्यायाधीश साहेबांनी सगळे टिकटॅक चालू है। तो सुना अपने लॉयर को किस तरीके से वो भी ये बोलते हुए नजर आए कि सबूतों का अभाव था और ये फैसला निकलकर सामने आया। सरकारी पक्ष केवल यही साबित कर पाया कि ब्लास्ट हुआ था, लेकिन कौन सी बाइक में था, वो बाइक किसकी थी, किसके फिंगरप्रिंट थे, तमाम चीजें कुछ भी एनआईए साबित नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपियों के वकील हैं उन्होंने ये इस बात का भी इल्जाम लगाया है कि ये सारी चीजें तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसके नैरेटिव में हुआ है और उसकी वजह से जो एक नाम दिया गया था भगवा आतंकवाद का, वो सारी चीजें भी जो है तत्कालीन सरकार के लेकर उन्होंने कहा है। आपने जो बात कही है कि जो बाइक को लेकर पूरे कोर्ट में, आपको मैं बता दूं कि एनआईए जो है ये भी साबित करने में नाकाम रही है कि जो आरडीएक्स वगैरह प्लांट किया गया और इसके साथ साथ जो बाइक के चेचिस नंबर से साध्वी प्रज्ञा के बारे में कहा गया था, वो तक भी जो है एनआईए ने जो है नाकाम साबित रही कोर्ट में ये बात कहने के लिए। इसके साथ साथ जो है वो सारे आरोपी जिन लोगों के बारे में कहा गया था कि इन्होंने जिस जगह पे साजिश रची थी, ये भी जो है ये भी इसमें भी नाकाम रहे। आपको मैं बता दूं कि 17 साल में जो 2 से 3 जगहों पर 3 एफआईआर हुई थी। पहली एफआईआर मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में हुई थी, दूसरी एफआईआर फिर जब इसके मामले की जांच एटीएस के सुपुर्द की गई थी, फिर उसके बाद जो है इस मामले की जांच जब एनआईए को ट्रांसफर की गई तो एनआईए और एटीएस ने जो है दोनों ने इस बाइक में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बाइक को में ब्लास्ट को लेकर ये बात कही थी, लेकिन कोर्ट में ये बातें जो है इस्टेब्लिश करने में एनआईए पूरी तरह से असफल रही। हाँ, ये ब्लास्ट तो हुआ है लेकिन इन लोगों के जरिए किया गया है, ये बात एनआईए इस्टेब्लिश करने में पूरी तरह से नाकाम रही। यही वजह है कि कोर्ट ने जो है यहां तक कि पंचनामा भी जो हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ। इन पर यूएपीए के तहत जो चार्जेस लगाए गए वो भी सही तरीके से नहीं हुआ। ये सारी बातें कोर्ट ने जो है महज आधे घंटे में जो है उन आरोपियों के सामने पढ़कर सुनाई और फिर उसके बाद जो है उन्हें इन सारे आरोपियों के उससे बरी इसलिए किया गया कि उन पर जो है किसी भी तरह के एनआईए जो है ये साबित करने में जो है नाकाम रही। अभी भी जो आरोपी है उनके वकील, हालांकि इससे पहले भी जो है आपको मैं बता दूं कि कोर्ट में जाने से पहले इन आरोपियों से हमारी बातचीत हुई है, उस दौरान भी उन्होंने तो मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख सकते हैं। एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाया है। आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा ये फैसला सामने आया है। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद ये फैसला सुनाया था। आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। बड़ी जानकारी है ये। कहा जा रहा है कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना मेरे साथ जोड़ रहे हैं। कुलभूषण, मालेगांव ब्लास्ट के मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है, बताइए क्या जानकारी है। देखिए 29 सितंबर 2008 का ये पूरा मामला है और मालेगांव में एक बाइक में ब्लास्ट हुआ था। इसमें तकरीबन 101 लोग मारे गए, 101 लोग जख्मी हुए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। इसमें टोटल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें राजधानी भोपाल की साध्वी प्रज्ञा सिंह भी आरोपी थी। आज कोर्ट ने तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 17 साल बाद एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस बड़े फैसले में साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत साध्वी प्रज्ञा सिंह और उनके साथ जो आरोपी बनाए गए थे उनके खिलाफ नहीं मिला है। 2011 में ये पूरी जो जांच एजेंसी है इसमें एनआईए
वो ये जांच एजेंसी के द्वारा सौंपी गई थी और एनआईए 2011 से लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जब चार्जशीट पेश की गई तो चार्जशीट पेश करने के दौरान कोर्ट में कहीं ना कहीं सबूतों का एक अभाव हमने देखा कि सबूत पुख्ता तरीके से पेश नहीं किए गए। जज के द्वारा यही कहा गया कि बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम से थी या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। इसके साथ ही जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी मैच नहीं किए गए। बाइक का जो चेसिस नंबर होता है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। सबूत नहीं मिलने की वजह से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 2008 की अगर हम बात करें तो जब 19 सितंबर को ये ब्लास्ट हुआ तो इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और जब 6 लोगों की मौत हुई और 95 लोग से अधिक घायल हुए तो इसमें हिंदू विंग संगठन का नाम सामने आया और हिंदू विंग संगठन में साध्वी प्रज्ञा सिंह सहित अलग अलग जो आरोपी थे इस पूरे मामले में बनाए गए। एटीएस सहित तमाम एजेंसियों ने इसकी जांच पड़ताल की। उसके बाद एनआईए को ये पूरी जांच सौंपी गई। एनआईए ने 2012 से लेकर 2024 तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की, चार्जशीट पेश की गई और चार्जशीट पेश करने के बाद जब आज एक बड़ा फैसला मालेगांव ब्लास्ट में आया तो साध्वी प्रज्ञा सिंह सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट में जज की तरफ से तमाम जो बातें कही गई है, सबूत जो है एनआईए की तरफ से जो चार्जशीट पेश की गई थी उसमें कहीं ना कहीं ऐसे ठोस सबूत नहीं पाए गए जिससे हम कोर्ट के द्वारा ये सिद्ध कर पाती कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ही इस पूरे मामले की आरोपी है। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा सिंह की अगर हम बात करें तो वो मुंबई में ही अपना इलाज कराती हुई नजर आ रही थी। आज वो जिला कोर्ट में भी नजर आई। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में वो सांसद रह चुकी हैं, भोपाल की सांसद रह चुकी हैं और भोपाल की सांसद रहते रहते उन्होंने बीजेपी संगठन के कई कार्यों में हिस्सा लिया। दिग्विजय सिंह को उन्होंने चुनाव हराया था। 2019 के अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो जब साध्वी प्रज्ञा सिंह को टिकट क्यों दिया गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह की घोषणा होने के बाद ही एक हिंदुत्व चेहरा बीजेपी उतारना चाहती थी और उस समय ये केस लगातार जो है कोर्ट में इसकी हेयरिंग होती हुई नजर आ रही थी और कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी को जो है टिकट दिया गया था। लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ये ब्लास्ट नहीं कराया, ना ही जो जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ है वो बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम से भी नहीं है, चेसिस नंबर भी मैच नहीं कर रहा, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही कोई भी आरोपियों के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत नहीं है या किसी ने कोर्ट में जाके बयान दिया है। तो उसके बाद आज एक ऐतिहासिक फैसला एक बात साफ है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए ये आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि हमेशा इनका नाम इससे इन्वॉल्व रहता था, लोग इससे कनेक्ट करके देखते थे। उनके लिए कहीं न कहीं एक आज राहत भरी और अच्छी खबर है। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लंबे समय से साध्वी प्रज्ञा सिंह बीमार भी चल रही थी और कुछ समय तक जब वो जेल में रही तो लगातार ये आरोप वो लगाती रही हैं कांग्रेस के शासनकाल में कि उनको काफी प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ थाने में मारपीट की गई है, जेल के अंदर मारपीट की गई है और इसी प्रताड़ना से तंग आकर जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो इसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया। लेकिन विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी ये लगातार बयान देते हुए नजर आ रही थी। विपक्ष की एक आरोपी जिसने मालेगांव ब्लास्ट किया है उसको बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह आरोपी नहीं है। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उनके जितने भी साथी हैं जो साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ जिन पर आरोप थे उनको भी कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया है, क्योंकि अलग अलग इसमें जांच एजेंसियां जांच करती हुई नजर आ रही थी। सभी जांच जो सरकारी एजेंसी उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की है। इसके साथ ही तकरीबन 17 साल के इस बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता